आपने अभी कहा कि 10 साल की सरकार में हरियाणा को खट्टर साहब ने खटारा बना दिया। अभी अभी मैं अरविंद केजरीवाल जी का एक पोस्ट देख रही हूं। उन्होंने आज रोशनारा रोड पर दिल्ली की एक सड़क का उन्होंने जायजा लिया। मैं उनका पूरा पोस्ट पढ़ के सुना देती हूं दर्शकों को। उन्होंने कहा कि आज रोशनारा रोड पर दिल्ली की एक और सड़क का जायजा लिया। मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ मैं भी था। इस सड़क का बहुत बुरा हाल था। बीजेपी वालों ने साजिश करके दिल्ली वालों का काम रुकवाया। सर, 10 साल से तो अब आपकी सरकार हो गई। हरियाणा की आप बात कर रहे हैं कि सड़क खटारा बना दी। दिल्ली में तो आपकी सरकार थी। इतना शानदार सवाल आपने पूछा कि इसका जवाब ध्यान से सुनिएगा। आप एक मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति एक मुख्यमंत्री को ले जाके वहां की टूटी हुई सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं कि इसको जल्द बनवाया जाए। आपको ये दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि 10 साल में जहां पे मकड़ी के जाले लगे थे जिन सरकारी स्कूलों में, उन सरकारी स्कूलों को केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। ये आपको नहीं दिख रहा है कि जिन स्कूलों में टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए, जिन स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, वहां पे स्विमिंग पूल का निर्माण कराया सरकारी स्कूलों में। ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी कहते रहे इस राज्य में चलो, उस राज्य में चलो, उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, ऐसा मॉडल केजरीवाल ने स्कूल का दिया है। आज अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। ये काम हमने किया। आपको ये नहीं दिखता कि हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। आपको वो ये स्कीम नहीं दिखती है कि दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। इतने सारे काम हमने दिल्ली के अंदर किए, वो कुछ भी आपको नहीं दिखता। एक सर, ये बताने के लिए तो आप हैं ना। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं, मैं भी वही बता रही हूँ। उसकी बात ही तो कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप। कितनी अच्छी बात आपने कही। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद भी उसकी चिंता यह है कि कहां पे सड़क टूटी रह गई है, कहां पे कौन सा काम बाकी रह गया है, उस काम को कितनी जल्दी से जल्दी कराना है। वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जब मोहल्ला क्लिनिक पास नहीं हो रहा था, एलजी साहब के घर पे 9 दिन धरने दिया उन्होंने कि मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, हम जब तक बैठेंगे आपके पास जब तक आप ये मोहल्ला क्लिनिक पास नहीं करेंगे। तो वो तो ऐसे लड़ के काम कराया दिल्ली वालों का। ये क्या किसी से कोई छिपा है? दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत कर्मठ नेता हैं, लेकिन विरोधी तो सवाल पूछते हैं ना। आपने कहा कि जेल में रहते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें जब इस्तीफा देना ही था तो फिर जेल में ही दे देते, इतने दिन काम नहीं रुकता। कितना बढ़िया सवाल आपने पूछा, इतना अच्छा सवाल आपने पूछा। जेल में इस्तीफा दे देते क्योंकि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी अपराध के उनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। जेल में इस्तीफा दे देते, उसके बाद आप भगवंत मान को गिरफ्तार करते, कोई फर्जी 2 मुकदमा लिख के, कहते इस्तीफा दो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख दिया। फिर आप स्टालिन को गिरफ्तार करते 2 मुकदमा लिख के, फिर आप ममता बनर्जी के साथ यही करते, सिद्धारमैया के साथ यही करते, रेवंत रेड्डी के साथ यही करते, विजयन के साथ आप यही करते। आप पूरे देश की विपक्ष की सरकारों को कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जो प्रयोग आपने महाराष्ट्र में किया, मैं कह तो रहा हूं, ये पार्टी चोर पार्टी है। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, कर्नाटक की सरकार इन्होंने गिराई, अरुणाचल की सरकार इन्होंने गिराई, उत्तराखंड की सरकार इन्होंने गिराई, गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार इन्होंने बनाई। देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाके गले लगा के उनको राजा हरिश्चंद्र का प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। तो इस पार्टी का तो सारा चरित्र देश के सामने आ चुका है, सारे लोग इस बात को देख रहे हैं। आप और क्या इसके बारे में सोचना और जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, केजरीवाल साहब अगर उस वक्त इस्तीफा दे देते तो ये अपनी मंशा में कामयाब हो जाते। इनकी मंशा क्या थी? पार्टी को खत्म करो, केजरीवाल के ऊपर प्रयोग सफल करो, फिर बाकी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर फर्जी मुकदमे लिख के उनको उठा के जेल में डालो, उनका इस्तीफा लो। क्या निकला केजरीवाल जी के घर पे? आप बताइए। 1 रुपए की कोई बरामदगी नहीं, मनीष सिसोदिया के यहां कुछ नहीं निकला, केजरीवाल के यहां कुछ नहीं निकला, सत्येंद्र जैन के यहां कुछ नहीं निकला। क्योंकि आप इस देश के तानाशाह हैं, आपका नाम नरेंद्र मोदी है, आपका नाम अमित शाह है, इसलिए आप किसी को पकड़ेंगे कॉलर और उठा के जेल में डालेंगे और इस्तीफा दो और चलो लाइन में खड़े हो जाओ। ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है। माना कि आपने डेमोक्रेसी के अंदर केजरीवाल जी ने जेल में रह के जो इस्तीफा नहीं दिया, वो तानाशाही का मुकाबला किया, मैं समझ हिम्मत के साथ।